अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्रुप थ्री का टॉपिक है क्वेश्चन ग्रुप क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ऐसे ग्रुप जो यानी कि G/H इस फॉर्म में यानी कि ओवर की फॉर्म में हो, ठीक है। ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन ग्रुप बोलते हैं। कि अगर हमें जो वो क्वेश्चन वर्ड से जो समझ आ रहा है, लेकिन बाकी हम डेफिनेशन चेक करते हैं कि इफ़ एज क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, देन G/H हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन ग्रुप होगा। एज जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, उसी ग्रुप का, ठीक है, उसी ग्रुप का, ठीक है। तो देन हम क्या बोलेंगे कि G/H हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ग्रुप है, ठीक है। अब क्वेश्चन ग्रुप के लिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं, क्या क्राइटेरिया है, हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन ग्रुप हम कैसे चेक करेंगे, यानी कि क्वेश्चन ग्रुप कैसे बनाते हैं हम बेसिकली कि G/H है और GH हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास लेफ़्ट या राइट को सेट्स हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ग्रुप में को सेट्स बनाते हैं, ठीक है, लेफ़्ट या राइट को सेट्स बनाते हैं। और जी जो है, जी बिलोंग करता है जी से, यानी कि हम ग्रुप का एलिमेंट्स लेते हैं, उसका ग्रुप के एलिमेंट्स का जो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होता है उसके साथ हम लेफ़्ट या राइट को सेट्स बनाते हैं। और उन यानी कि वो जो हमारे पास कलेक्शन आती है लेफ़्ट और राइट सेट्स को सेट्स जो आते हैं वो हमारे पास एक्चुअली क्या होते हैं, क्वेश्चन ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अगर हमारे पास ऑपरेशन क्या हो, एडिशन हो, ठीक है। अगर एडिशन हो तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करते हैं, G/H ऑपरेशन एडिशन कैसे होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है Z है ओवर NZ, ये क्या होते हैं, एडिशन होते हैं, ठीक है, एडिशन ऑपरेशन होता है इसका। तो अंडर एडिशन ये ग्रुप होते हैं। तो हम उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करेंगे, G+H, G+NZ हो जाएगा। और G यहाँ पर क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ चीज़ें, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि कैसे होगा, G1H और G2H इक्वल होगा G1 G2 इंटू H। ये क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने का तरीका है अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक एलिमेंट है G1, वो H यानी कि जो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। एक और एलिमेंट है G2, वो भी नॉर्मल सब ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, G1 G2 इंटू H, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप के लिए कंडीशंस हैं कि हम उस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करके हम क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। आइडेंटिटी के केस में क्या होगा, ई मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, नॉर्मल सब ग्रुप के साथ। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, एच आ जाएगा। यानी कि एच हमारे पास क्या होगा, बेसिकली क्वेश्चन ग्रुप है G/H। G/H की आइडेंटिटी क्या होती है, एच होगी, ठीक है। एच इज़ द आइडेंटिटी ऑफ G/H, यानी कि क्वेश्चन ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी, एच होगी। एच जो डिनोमिनेटर में होगा, जो डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट हम इस चीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास क्या है, क्लोजर लॉ है। तो क्लोजर लॉ एडिशन के लिए आपके पास क्या है, G1 + H प्लस G2 + H इक्वल किसके आएगा, G1 + G2 इंटू H। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में हम इस तरह से करते रहे, ठीक है, तो एडिशन में हमने उस तरह से कर लिया, ठीक है, क्योंकि एडिशन का साइन बीच में आ रहा था ना, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है, G1 G2 H आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यूज़ भी करेंगे नेक्स्ट। तो अंडर एडिशन ये तो आपके पास ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी क्या होगी, 0 + H इक्वल आ गया एज के, यानी कि अंडर एडिशन एज क्या होगा, क्वेश्चन ग्रुप की आइडेंटिटी होगी, ठीक है, एज। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप है। ये जो लिखा हुआ ऑर्डर ऑफ G <5, इसका मतलब होता है फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। देन हमारे पास क्या है, G/H क्वेश्चन ग्रुप का जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ H, ठीक है, इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट आप इस टाइप के MCQs भी सॉल्व करेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, इसको यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है।
नेक्स्ट हम करते हैं फॉर इनफाइनाइट ग्रुप। इनफाइनाइट ग्रुप के लिए हमारे पास क्या है, अगर ग्रुप हमारे पास इनफाइनाइट हो, ठीक है, तो इसका जो कोसेट्स बनते हैं, ठीक है, कोसेट्स बनते हैं वो क्या बनेंगे, वो फाइनाइट ही बनते हैं, ठीक है। फाइनाइट बन सकते हैं और इनफाइनाइट भी बन सकते हैं। आप यानी कि जो इनफाइनाइट ग्रुप है जी, उसके दो टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चन उसके दो टाइप्स के हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप बन सकते हैं। फाइनाइट भी बन सकते हैं और इनफाइनाइट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास जी है हमारे पास एक ग्रुप और एन जी हमारे पास है एक नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि यानी कि जी बाय एन जी के हम क्या बनाते हैं, क्वेश्चन ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो हम एज को ले लेते हैं 2g, यानी कि हम छोटी सी चीज़ ले, एन तो यानी कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें आ जाते हैं, 2 3 4 5 6 अप टू 7, ठीक है, n-1 तक। लेकिन हम क्या लेते हैं यहाँ पे 2 ले लेते हैं। 2 की हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन करते हैं। जो अंडर एडिशन हम क्या करते हैं, जी बाई एज को हम किस तरह लिख रहे हैं, जी प्लस एज फॉर ऑल जी बिलोंग करे जी से। इसी तरह से आप क्वेश्चन ग्रुप बनाएं। ग्रुप क्या है आपके पास, जी है और एज यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप हमारे पास क्या है जो डिवाइड हो रहा है वो 2g है। तो इसके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे आपको पता है कि एन ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास एन टाइप के एलिमेंट्स होंगे, n+2g होगा, ठीक है। क्योंकि आप लिखते हैं ना ग्रुप के एलिमेंट्स क्या हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स में से आपने क्या ले लिया, n बिलोंग कर रहा है z से, ठीक है, ये आपने ले लिया। और प्लस एच है, एच की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 2g आ जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग कर रहा है g से। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, n को आप रखें 0 1 2 3, ठीक है, इस तरह से आप इसको लेके चेक करते हैं, कर सकते हैं। आपने क्या लिया है यहाँ पर, देखिए आपने n की जगह 0 रखा तो क्या बन गया, 2g बन गया। n की जगह 1 रखेंगे तो 1+2g बन जाएगा। अब n की जगह अगर आप 2 रखते हैं तो 2+2g बन जाएगा, ठीक है, 2+2g 2+2g बन जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर्स आप चेक कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स अगर आप रखते हैं, n की जगह -1 रखते हैं तो -1+2g बन जाएगा। n की जगह -2 रखते हैं तो -2+2g बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये n के आ जाएंगे। अब इनको चेक करते हैं। आपने 2g लिया है तो z जो है, z हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो क्या है, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। जब हम इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 1 के साथ 2 1 +-1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +-2 आ जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +-4 आ जाएगा। 3 +-3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +-6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आपके पास क्या है, 0+2g 0 यानी कि 2g में आप 0 ऐड कर दें। ये तो 2g मैंने डिफाइन किया हुआ, ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप का जो नॉर्मल सब ग्रुप था, ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन ग्रुप पे 2g था वो। अब 0 से हम स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, 0+2g करेंगे तो 2g आ जाएगा। 1+2g करेंगे तो किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, आप बेशक ना इनमें ऐड कर लें। 2g में 1 ऐड करेंगे, 0 में 1 ऐड करें तो 1 आ जाएगा। ये जो है हमारे पास नेक्स्ट +2 में 1 ऐड करेंगे प्लस दिया जाएगा। लेकिन +2 में 1 जो यानी कि -2 में 1 -2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। +-1 इस तरह से एलिमेंट्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली एलिमेंट्स किस टाइप के बनेंगे, इस टाइप के मैं आपको बना के भी बताती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ओ लिखा हुआ है यानी कि ऑट, ठीक है, यानी कि ये ऑट इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, 2+2g है, ठीक है। तो इसको सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 2g वापस आ जाएगा। 1+-1+2g करेंगे, यहाँ पे -1 लिखा हुआ, ठीक है। -1+2g करेंगे तो हमारे पास ऑड इंटीजर्स वापस आ जाएंगे। यानी कि एक बार एक नंबर को लेने से, यानी कि हमारे पास इवन इंटीजर्स आ रहे हैं और एक और नंबर को लेने से ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं, बस इवन और ऑड ही चलते रहेंगे, ठीक है।
ये ऑड वाला मैं बात बता देती हूँ आपको। मैं लेती हूँ 1 + 2g, ठीक है। तो इसमें हमारे पास, मैं इस तरह से लेती हूँ, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, +2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। मैं क्या आप देख के लिख लेती हूँ, ठीक है। 3 आ जाएगा, प्लस का 3 और ये प्लस का 1, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस वाला आप कर लेते हैं। 1 - 0 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 1 - 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 4 में, तो 1 + 4 आप करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। लेकिन 1 - 4 करेंगे तो -3 आ जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये आ गया। अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसी तरह से आप जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि आप बाकी नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि 6 का अगर हम चेक करते हैं, 1 + 4 आने से 5 आया था, और 1 - 4 से -3 आया था। 6 पे चेक करें तो 1 - 6 करेंगे तो -5 आएगा, इस तरह से। तो ये आप देख लें, इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेंगे तो ये हमारे पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं। आप इजीली चेक कर सकते हैं, ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो एक्चुअली होगा क्या, हमारे पास दो ही चीज़ें आएंगी, एक हमारे पास ऑड इंटीजर्स आएंगे और एक इवन इंटीजर्स आएंगे, ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं इससे कि G/N इक्वल किसी होगा GN के, ठीक है। GN क्या होते हैं, मॉडुलो क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो आप इससे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था, 2g है और 1 + 2g है, दो ही एलिमेंट्स आते हैं बार बार। 1 + 2g मैंने इसको जनरलाइज़ किया है, ये ऑड वाला है, और 2g हमारे पास इवन वाला है, ठीक है। दो ही चीज़ें आ रही हैं, तो इसको आप ग्रुप में अगर इस तरह से सेट बना लें, ठीक है। 2g है, 2g बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी है यहाँ पे, और 1 + 2g हमारे पास क्या है, एक नंबर है जो कि ऑड मल्टीपल्स हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कहती हूँ कि Z2 में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, 0 1 टाइप के। तो आप अगर 0 और 1 टाइप के, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे 2g क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन 1 का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। 1 + 2g को आप ऐड करें 1 + 2g के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, देखें। 1 + 2g को मैं ऐड कर रही हूँ 1 + 2g के साथ, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, कैसे एडिशन करेंगे, 1 + 1 + 2g, इस तरह से। तो 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 + 2g हमारे पास अगेन क्या आता है, एक ईवन नंबर आता है, यानी कि 2g आ जाता है। ईवन इंटीजर्स सारे आ जाते हैं, तो 2g इसको, यानी कि 2 + 2g को मैं क्या लिख सकती हूँ, = 2g। तो इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास Z2 है, मॉडुलो क्लासेस वाला, ठीक है। और हम इसको जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जितने भी Z/NZ हैं वो किसके इक्वल आते हैं, मॉडुलो क्लासेस ZN के, ठीक है। और 2 के केस में हमारे पास क्या हुआ, Z2 आ गया, 3 के केस में Z3 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये सारे जनरल फॉर्म्स हैं, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है MCQs में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भी, Q/G। Q हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। और G हमारे पास क्या है, लेकिन इसके सब एलिमेंट्स फाइनाइट ऑर्डर के होते हैं। आपको पता है Q के जो एलिमेंट्स होते हैं, Q सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं, Q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को आपने पीछे पढ़ चुके हैं कि 2/3 की फॉर्म में हैं। तो आप जब इनका ऑर्डर फाइंड करते हैं तो वो फाइनाइट ऑर्डर के सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, Q/G को डिफाइन करते हैं। Q में हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, यानी कि P/Q की फॉर्म में है, प्लस G करेंगे। PQ कहाँ से बिलोंग करें, G में से। अब इसको क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि Q/G का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है।
तो क्यू बाई जी का हम यानी कि क्वेश्चन ग्रुप का हम ऑर्डर बेसिकली फाइंड कर रहे हैं ना, जैसे कि हमने वो बताया था कि ये 2G के इक्वल है, G/2G किसके इक्वल है, 2G के, यानी कि हम ऑर्डर बेसिकली बता रहे हैं, ऑर्डर बता रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर ही पे हम करते हैं यही काम। हमने एलिमेंट्स ले लिया 4/3 प्लस जी, 4/3 को हम ऐड करेंगे 4/3 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। अब 8/3 को मैंने अगेन ऐड किया है 4/3 में। ऑर्डर का यही मतलब होता है ना कि एक एलिमेंट है 2, तो 2 को आप कितनी बार ऐड करेंगे कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए, यही मतलब होता है ना। तो मैं यहाँ पर एक एलिमेंट मैंने ले लिया 4/3 प्लस जी, तो इसको मैं कितनी बार ऐड करूँगी कि आंसर आइडेंटिटी आए। अब देखें 3 टाइम ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या गया, 12/3, 3 4 12 होता है, तो 4 प्लस जी आ गया। इंटीजर में 4 ऐड करेंगे तो वापस इंटीजर ही आएगा हमारे पास, और z हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है यहाँ पर Q/G के केस में, ठीक है। क्वेश्चन ग्रुप में z क्या है, आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी वापस आ गई। इट मीन्स कि ये जो है हमारे पास 4/3 प्लस जी, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3 है, और हम इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं P/Q प्लस जी का ऑर्डर क्या आता है, Q आता है। आप अगर इसको P/Q के फॉर्म में लिखें तो P/Q, P यहाँ पे क्या है 4 है और Q क्या है 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या आया है, 3 आया है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ P/Q प्लस जी, इसका ऑर्डर क्या आएगा, Q आएगा, ठीक है। वी आल्सो कंस्ट्रक्ट R/G एंड R/Q। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है नॉन अबिलियन के केस में। SN है और AN हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है SN का, हमेशा यही होता है, ठीक है। और SN और AN का ऑर्डर अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास 2 आएगा। तो 2 ऑर्डर के हमारे पास दो ही ग्रुप होते हैं, C2 होता है और Z2 होता है, ठीक है। दोनों क्या हैं, अबिलियन भी हैं, साइक्लिक भी हैं। तो हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी आप S3 ले लेते हैं, S3 का नॉर्मल सब ग्रुप है A3, तो इसका जब ऑर्डर फाइंड करेंगे तो हमारे पास C2 आएगा, यानी कि C2 या Z2, यानी कि इसका ऑर्डर क्या आता है, 2 आता है बेसिकली, क्योंकि S3 का ऑर्डर क्या है, 6 है, और A3 का ऑर्डर क्या है, 3 है। 3 2 ज़ा 6, तो 2 एलिमेंट्स ही हमारे पास आएंगे। तो 2 एलिमेंट्स वाले कौन कौन से ग्रुप हैं, यानी कि 2 इसका ऑर्डर है, तो 2 ऑर्डर मीन्स के ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 2 ही एलिमेंट्स हों, वो हमारे पास क्या है, C2 है और Z2 है, ठीक है। आप इजीली ये चीज़ें चेक भी कर सकते हैं, आपके सामने सॉल्व हैं। जैसे कि S3/A3 लिया है, तो G/A3 फॉर ऑल G बिलोंग कर रहा है S3 से, तो बारी बारी हमने क्या किए हैं, S3 में से एलिमेंट्स लिए हैं, B एलिमेंट लिया तो हमारे पास ये बन गया, AB लेंगे तो ये वाला हमारे पास सेट बन जाएगा, A के B लेंगे तो ये वाला सेट बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि हमने सारे एलिमेंट्स, एक तो हम सेल्फ एलिमेंट्स यानी कि A3 के जो एलिमेंट्स हैं, A3 के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वापस A3 आएगा, ठीक है। एक तो हमारे पास A3 हो गया, क्योंकि सारा का सारा A3 बनेगा तो हम उस A3 को एक ही बार लिख सकते हैं, तो मैंने एक ही बार लिख दिया। ये तीनों एक ही जैसे आ रहे थे, सेम आ रहे थे, तो इसको भी हमने एक ही बार लिख दिया, यानी कि इसको एक एलिमेंट कंसीडर करें, इसको दूसरा एलिमेंट कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब इनका आप क्या करते हैं, आप अगर ऑर्डर फाइंड करते हैं तो ये C2 होगा या Z2 होगा, यानी कि A3 बेसिकली आइडेंटिटी है तो इसका ऑर्डर 0 होगा अंडर एडिशन, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ऑर्डर 1 होगा, और इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। हमने ऑर्डर वाइज चेक करना है, ऑपरेशन नहीं चेक करने, ठीक है। ये चीज़ ना सोचिएगा कि C2 जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन है और Z2 जो है अंडर एडिशन है, लेकिन S3 और A3 जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये नहीं ले सकते, लेकिन ले सकते हैं। ऑपरेशन नहीं चेक करना, बल्कि हमने सिमिलरिटीज़ चेक करनी है, ऑर्डर चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं जी, ये देखें आपके सामने चीज़ें डिफाइन भी हैं कि ये आते हैं इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, E और F आइडेंटिटी, और एक एलिमेंट है F, और F के इक्वल टू E होता है, और इसको आप लिख सकते हैं 0 और 1, क्योंकि ज़ीरो के आइडेंटिटी एलिमेंट है Z2 में, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, और 1 का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। और इसको आप C2 के साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि C2 में एलिमेंट्स है 1 और -1, 1 का ऑर्डर होता है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 का ऑर्डर 1 होता है, और -2 का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास हैं पॉइंट्स हैं कुछ जो कि इनके इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं बेसिकली। क्वेश्चन ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। क्वेश्चन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप हमारे पास क्या आएगा, साइक्लिक ही आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वैसे मैं एग्जांपल के तौर पर कर रही हूँ कि C4/C2 हम करते हैं, तो C4 का ऑर्डर क्या है, 4 है, C2 का ऑर्डर क्या है, 2 है, तो हमारे पास ऑर्डर 2 का हमारे पास क्या आएगा, C2 आएगा या Z2 आएगा, क्योंकि ये दोनों साइक्लिक हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन। एबिलियन ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप भी हमारे पास एबिलियन ही आता है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, रिजल्ट है, ये भी हमने याद करना है। ग्रुप जी इज एबिलियन। जो ग्रुप जी है वो एबिलियन है। इफ़ एंड ओनली इफ द फैक्टर ग्रुप क्या है, जी बाय सेंटर ऑफ जी ग्रुप है हमारे पास, मैं कहती हूँ Q8 है, उसका सेंटर है, उसके सेंटर में एलिमेंट्स हैं 1 और -1, ठीक है। ये जो G बाय सेंटर ऑफ G ये साइक्लिक होगा कब, जब ग्रुप एबिलियन हो, लेकिन Q8 एबिलियन नहीं होगा। तो इसका जो यानी कि फैक्टर ग्रुप है या क्वेश्चन ग्रुप को फैक्टर ग्रुप बोला जाता है, ठीक है, एक ही बात है। तो जो इसका फैक्टर ग्रुप है ये फिर क्या होगा, ये साइक्लिक नहीं होगा, कुछ और आएगा। ये हम आगे हम सॉल्व करेंगे, आपको मज़ीद डिटेल बताऊंगी। देखें आपके पास एग्जांपल आ गया है। Q8 के नॉर्मल सब ग्रुप है हमारे पास, Q8 इनके -1 1 -1 -i -1 + 1 -i + i, इस तरह से, ठीक है। और आपको पता है -1 + 1 जो है Q8 का सेंटर है, Q8 का क्या है, सेंटर है। तो हम इसी पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखें आपके पास क्या है, Q8 का ऑर्डर क्या है, मैं यहाँ पे बता दूँ। Q8 का ऑर्डर है 4 और इसका सेंटर, जो इसका सेंटर है वो बेसिकली C2 है। H इसको -1 1 और -1 है, तो C2 में भी यही एलिमेंट्स होते हैं ना, तो हम कह सकते हैं Q8 का जो सेंटर है वो C2 है, और C2 का ऑर्डर क्या है, 2 है। आप C2 ना भी लिखें तो आप ये देख सकते हैं H हमारे पास क्या है, -1 और 1 है, तो इसमें 2 ही एलिमेंट्स है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। अब इसको डिवाइड करते हैं, Q8 का ऑर्डर 8 है, सॉरी, डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। आप देखें Q8/C2 या Q8/H, इसका जब हमने ऑर्डर को डिवाइड किया है तो हमारे पास 4 आ गया। अब हम चेक करते हैं कि 4 ऑर्डर वाले कौन कौन से ग्रुप होते हैं। एक होता है आपके पास V4 और एक होता है आपके पास Z4, Z मोडो क्लासेस वाला। अब देखें, अब वो वाला रिजल्ट यूज़ करते हैं, कौन सा, कि उसने बोला था कि जब हमारे पास ग्रुप क्या हो, ग्रुप एबिलियन हो, उसका जो फैक्टर ग्रुप है उसमें हमारे पास क्या हो, जी एबिलियन है, उसका फैक्टर ग्रुप लेंगे सेंटर ऑफ जी यानी कि ग्रुप के सेंटर के साथ, तो वो साइक्लिक आएगा। किस केस में साइक्लिक आएगा, जब ग्रुप एबिलियन हो। लेकिन यहाँ पे आप 2 पॉसिबिलिटीज़ बनी है, V4 और Z4। अगर हमारे पास Z4 आता है, Z4 क्या है, साइक्लिक है। Z4 अगर साइक्लिक है यानी कि इनका जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप है ये साइक्लिक कब आएगा, जब ग्रुप एबिलियन हो। लेकिन Q8 जो है वो तो Q8 क्या है हमारे पास, नॉन एबिलियन है, तो इसका जो फैक्टर ग्रुप होगा वो Z4 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि Z4 क्या है, साइक्लिक है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि Q8 क्या है, नॉन एबिलियन है। Q8 नॉन एबिलियन है तो हमारे पास फैक्टर ग्रुप क्या आएगा, V4 आएगा, Z4 नहीं आएगा। अगर हमारे पास Q8 एबिलियन होता तो उस केस में हमारे पास क्या होता, जो इसका फैक्टर ग्रुप है सेंटर के साथ, ठीक है, ग्रुप के सेंटर के साथ, वो फिर Z4 होता। आई होप कि आपको रीज़न समझ आ गया है। देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी है तो आप इजीली चीज़ें देख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है भाई, ये आप रीज़न मतलब पढ़ सकते हैं, उर्दू में रीज़न लिखी हुई है इसी बात को, यानी कि लिखा हुआ है, तो आप इजीली पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, नो इशू। नेक्स्ट देखें आप, हम क्या करते हैं, ये भी देखें रीज़न लिखी हुई है इसी की, कि देखें आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ। जी बाय सेंटर ऑफ जी साइक्लिक होगा जब Q8 एबिलियन है, लेकिन Q8 क्या है, नॉन एबिलियन है, तो हमारे पास क्या आएगा, V4 आएगा,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है V4 साइक्लिक नहीं है। अब हम क्या करते हैं, कोसेट्स कैसे बनते हैं, इसी के कोसेट Q8 की, ठीक है। Q8 का हमने सेंटर लिया हुआ है, Q8 है हमारे पास, इसका सेंटर है हमारे पास, जो कि हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है Q8 का, क्योंकि ये हमारे पास जो भी क्वेश्चन ग्रुप बनेगा वो जो डिनोमिनेटर होगा यानी कि उसका G/H, H हमारे पास हमेशा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर H को हम H के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस H आएगा। आप देख सकते हैं -1 को H के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 -1 आ जाएगा, +1 को करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। ये दो यानी कि सेम ही आएगा, ठीक है। अब I को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -i + i आएगा, -i को मल्टीप्लाई करेंगे +i -i आएगा, यानी कि ये दोनों सेम हैं। इनको हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ये दोनों भी सेम है तो इनको भी हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं JH और -JH, ठीक है। इन दोनों के भी सेम आंसर आएगा, नीचे आपके पास लिखा होगा, ठीक है। इसको भी एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 4 एलिमेंट्स हो गए हैं यानी कि एक सेट में। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है -JH, इसका भी आंसर क्या आया, J -J आया, और JH का भी आंसर क्या आता है आपके पास, -J और J, यानी कि सेम आंसर आता है। इसको एक एलिमेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, KH का आंसर आपके पास क्या है, K -K, और -KH का आंसर क्या है, K -K, यानी कि इनको भी आप एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो आप टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए हैं, आपने एज के साथ ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए, यानी कि कोसेट आपने बना लिए हैं, लेफ़्ट या राइट कोसेट आपने बना के चेक कर लिए हैं। तो 2 एलिमेंट लेते हैं, 1 और -1, उन दोनों पे सेम हमारे पास सेट बनता है तो उनको हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। I और -i के साथ करते हैं तो एक एलिमेंट बनता है, सेम एलिमेंट बनता है, उसको भी हमने एक कंसीडर कर लिया। J और -J के साथ करते हैं, उसको भी एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, और K और -K के साथ करते हैं, उसको भी एक एलिमेंट हमने कंसीडर करना है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, देखें H -H सॉरी IH JH और KH। आप बेशक आई के साथ यानी कि नेगेटिव साइन के साथ इनको लिख सकते हैं या पॉजिटिव साइन के साथ, यानी कि -i दोनों में से एक के साथ लिखना है, या -i के साथ या +i के साथ, इसी तरह या -j के साथ या +j के साथ, इसी तरह -k के साथ या +k के साथ आप लिख सकते हैं। ये देखें ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें इनका ऑर्डर फाइंड करते हैं। एज हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है, तो एज का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। आई एच को मल्टीप्लाई करेंगे IH से तो I² यानी एच आ जाता है। I² हमारे पास क्या होता है, -1 होता है, -1H जब हमने निकाला था तो वापस H ही आया था। आप पीछे चेक कर सकते हैं, आप देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ भी है। एज के साथ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, आपके पास H ही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि IH को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया कि आइडेंटिटी आया है 2 बार। तो IH का ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2 है, और एज आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर 1 है। इसी तरह आप JH को करेंगे तो इसका भी ऑर्डर 2 आएगा, KH को करेंगे इसका भी ऑर्डर 2 आएगा। आपको पता है, आप ये चीज़ें देख सकते हैं, मैंने एक को बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया, बाकी ये आपके सामने लिखे हुए हैं, J वाले भी और K वाले भी, ठीक है। आपको पता है V4 के जो एलिमेंट्स होते हैं E A B A B, ठीक है। इनमें ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, इन तीनों का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है, और आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है। तो यही ऑर्डर हमारे पास निकलेंगे, ठीक है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, देखें एज का ऑर्डर क्या है, 1 है, IH का ऑर्डर क्या है, 2 है, JH का ऑर्डर भी 2 है, KH का भी ऑर्डर 2 है। तो ये V4 के साथ सिमिलरिटीज़ नहीं रखते हैं, इनके ऑर्डर V4 के साथ सेम है। नेक्स्ट हम देखते हैं Q8/C4, इसको डिवाइड करेंगे। आप C4 Q8 का सेंटर नहीं है तो वो सेंटर वाली बात आप छोड़ दें, ठीक है। G सेंटर आप G के लिए था, ठीक है, लेकिन अब C4 क्या है, इसका सेंटर नहीं है, तो इनका हम सिंपल ऑर्डर फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8/4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 में हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, C2 या Z2,
ठीक है, तो C2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, ये देखें सारा आपके पास लिखा हुआ है। अब ये एच आपने C4 लिया है, C4 को आपने बारी बारी हर एलिमेंट के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखें ये और ये तीन, ये चारों क्या आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं, सिमिलरिटीज़ आ रही हैं ना, बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो आप क्या ले सकते हैं फिर, जब ग्रुप के एलिमेंट्स का आपने C4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये चार तो एलिमेंट C4 में हैं, ये इनको जब आप C4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस C4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनके एच है, C4 इक्वल टू एच है ना, तो एच हमने लिख दिया। बाकी जो एलिमेंट्स हैं चार, जे माइनस जे के माइनस के, ठीक है, इन चारों को करेंगे तो सेम चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इसको हमने एक ही बार लिख दिया, यानी कि दो एलिमेंट्स हो गए हैं। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास आइडेंटिटी है और एक दूसरा एलिमेंट है, एक और एलिमेंट है। ठीक है, अब इनमें आप बेशक जे एच लिख लें, बेशक माइनस जे एच लिख लें, बेशक के एच लिख लें, बेशक माइनस के एच लिख लें, यानी कि इन चारों सिंबल में से एक सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि चारों पे आंसर सेम आया है तो आपको ये एक सिंबल यूज़ करें। आप इस एक सिंबल को आप लेके चलें और आप क्या फाइंड करें, जे एच का ऑर्डर फाइंड कर लें। जे एच का ऑर्डर फाइंड करेंगे, जे एच को दो बार मल्टीप्लाई किया तो जे स्क्वायर एच आ गया। जे स्क्वायर एच को माइनस आप लिख सकते हैं -1 एच, -1 को एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर -1 है तो प्लस हो जाएगा, +1 है तो माइनस हो जाएगा, माइनस आई है तो प्लस आई हो जाएगा, प्लस आई है तो माइनस आई हो जाएगा। ये यानी कि ये पूरा का पूरा एज वापस आ जाएगा। इट मीन्स कि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर यानी कि एक आइडेंटिटी है जिसका ऑर्डर 1 है और एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है। तो ये हमारे पास C2 ही बनता है। C2 में एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है, 1 है, और एक एलिमेंट है उसका ऑर्डर 2 है, या Z2 आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं D2 के लिए फॉर फॉर D2 फैमिली, DN फैमिली के लिए आप क्या करते हैं, Z4 है, Z4 का सेंटर आप निकाल सकते हैं इजीली। आपको पता है Z4 का सेंटर क्या होता है, आइडेंटिटी एक होती है यानी कि E और R की पावर n/2। तो R यहाँ पे क्या n क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 2 से क्रॉस हो जाएगा तो हमारे पास दो ही एलिमेंट्स आएंगे इसके सेंटर में, 1 और R के। ठीक है, तो ये हमारे पास D4 का क्या है, सेंटर है। ये एक हमने ले लिया नॉर्मल सब ग्रुप D4 का। ठीक है, एक ये वाला ले लिया और एक ये वाला ले लिया। अब हम बारी बारी हम इन तीनों पे चेक करेंगे कि Z4 का आंसर क्या आता है, यानी कि इसको फैक्टर ग्रुप हमारे पास क्या बनेगा। D4 बाय सेंटर ऑफ D4 क्या है, नॉन अबिलियन है, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले तो देखें D4 का ऑर्डर क्या है, 8 है, और सेंटर का ऑर्डर क्या है, 2 है, डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 में हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन जाती हैं, कौन सी, Z4 वाली और B4 वाली। लेकिन आपको पता है D4 क्या है, नॉन अबिलियन है। अगर ये अबिलियन होता तो Z4 बनता। ठीक है, क्योंकि ये Z4 क्या है, साइक्लिक है। आपने क्या पढ़ा है, द फैक्टर ग्रुप G/G(G), ये साइक्लिक कब होगा, जब ग्रुप अबिलियन होगा, लेकिन ग्रुप नॉन अबिलियन है तो इसलिए हमारे पास B4 आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेथड पता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये बात। ठीक है, या पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है भी, आपने एक और सेट था ER(R²R³), ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, D4 का। ठीक है, तो इसके भी बारी बारी आपने एलिमेंट्स लेने हैं। एलिमेंट्स लेके आप इस चीज़ को चेक करेंगे, जो जो एलिमेंट्स सेम आएंगे तो उनको आपने एक सेट में ले लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दो ही एलिमेंट्स आते हैं, H और ये वाला सारा। ठीक है, यानी कि H आइडेंटिटी है और एक ये वाला एलिमेंट आता है, तो ये किसके इक्वल होगा, या C2 के या Z2 के। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आपके पास K वाला है, तो K वाले में भी हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। आप ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ ये चेक करेंगे बारी बारी, तो ये सारे सेम आएंगे यहाँ पे। तो एक हमारे पास आइडेंटिटी आएगा K और एक ये वाला आ जाएगा और इसका ऑर्डर 2 होगा। आप चेक कर सकते हैं इजीली, इसलिए हमने बोला है ये या C2 होगा या Z2 होगा। ठीक है, तो चीज़ें आपके पास सॉल्व हैं। सिमिलरिटीज़ इन अल्टरनेटिंग ग्रुप में सिमिलरिटीज़ किस टाइप की हैं, आपके पास है A4/V4। V4 क्या है,
A4 का हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो A4 का ऑर्डर क्या है, 12 है, B4 का ऑर्डर क्या है, 4 है, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या C3 होगा या Z3 होगा। आप यहाँ पर देखें A4 का सेंटर A4 का सेंटर V4 नहीं है, ठीक है। V4 A4 का सेंटर नहीं है, ठीक है, इसलिए वो फैक्टर ग्रुप वाली डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है। वो सिर्फ सेंटर के केस में था, ठीक है। अब देखें S4/V4, S4 का ऑर्डर क्या है 24, V4 का ऑर्डर क्या है 4 है, तो 6 हमारे पास आ जाता है। तो 6 के केस में हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या Z6 होगा या S3 होगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। आप वो चीज़ें मैंने बता दी हैं। आप क्या करें, एलिमेंट्स को लेफ़्ट या राइट को सेट्स बनाएं और उनके ऑर्डर फाइंड करेंगे, तो आपके पास दोनों में से एक पॉसिबिलिटी बनेगी, या Z6 बनेगा या S3 बनेगा। या आपने खुद चेक करना है, ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, होमोमॉर्फिज्म क्या होती हैं। होमोमॉर्फिज्म वाला टॉपिक आ गया है, नया टॉपिक है। तो होमोमॉर्फिज्म क्या होती हैं, इफ़ वी हैव द टू ग्रुप, दो ग्रुप हैं हमारे पास, उन पे हम मैपिंग डिफाइन करते हैं, फाई सच दैट G to G प्राइम, फाई ऑफ A स्टेरिक B, A स्टेरिक B को हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ A और फाई ऑफ B। देन द फंक्शन हमारे पास क्या होगा, हमने क्या किया है, मैपिंग डिफाइन की है दो ग्रुप्स पे, दो हमारे पास ग्रुप होंगे, उन पे हम क्या करते हैं, होमोमॉर्फिज्म कैसे करते हैं, मैपिंग डिफाइन करते हैं, और हम क्या कहते हैं कि वो होमोमॉर्फिज्म कब होंगे, जब ये जो मैपिंग है ये क्या होगी, फुलफिल होती है, ठीक है। इससे पहले यानी कि होमोमॉर्फिज्म चेक करने से पहले आप चीज़ों को वेल डिफाइन चेक करें कि यानी कि कोई फंक्शन जो है वो वेल डिफाइन है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए हमारे पास कर्नल फाई। कर्नल फाई में हमारे पास क्या है, कर्नल फाई हम कैसे लेते हैं, कर्नल फाई हमारे पास G बिलोंग कर रहा है G से, फाई ऑफ G इज टू E प्राइम। E प्राइम हमारे पास बेसिक आइडेंटिटी है, एक हमारे पास मैपिंग इस तरह से डिफाइन है, फाई सच दैट G to G प्राइम। G प्राइम क्या है, E प्राइम में से है, यानी कि E प्राइम जो होगा एलिमेंट वो G प्राइम का होगा, और G जो होगा फाई ऑफ G में, G जो होगा G बिलोंग करेगा G में से, ठीक है, इस तरह से। तो कर्नल फाई में ये आपने चीज़ ध्यान से यहाँ पे नोट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जब कर्नल फाई फाइंड करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल लगेगी, ठीक है, आपने वहाँ पे यूटिलाइज़ करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कर्नल फाई जो है वो हमेशा क्या होता है, सब ग्रुप होता है G का, ग्रुप का, ठीक है, और कर्नल फाई हमारे पास हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है G का, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं